नमस्कार। सोल्जर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने एकिक नियम से संबंधित 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। अब एकिक नियम से संबंधित 5वीं टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। देखिए, एकिक नियम के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ऐसा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। तो अब अपन यहाँ एकिक नियम से हल होने वाले चाल समय दूरी के क्वेश्चन लेते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं और एकिक नियम से हल हो सकते हैं। उन क्वेश्चंस को उठाते हैं इस टाइप में। तो पहले आपको चाल समय दूरी से संबंधित एक सूत्र होता है, चाल मतलब स्पीड इक्वल्स टू दूरी डिस्टेंस अपॉन में समय मतलब टाइम। ये फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू डी अपॉन टी। तो अगर आपको डी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो एस इंटू में टी। अगर आपको टी चाहिए तो डी अपॉन में एस। जोन सी भी चीज आपके लिए यूजफुल हो उसी के अनुसार आप इस फॉर्मूले को घुमा फिरा के काम में ले सकते हो। तो एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है मेन दो। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें कि एक कार 5 घंटे में 25 किलोमीटर दूरी तय करती है। 5 घंटे में 25 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो अपन इसको चाल समय दूरी के सूत्र की बजाय अपन एकिक नियम से हल करेंगे। देखिए सूत्र ध्यान जरूर रखना है, कहीं यूज भी हो सकता सूत्र का। तो 5 घंटे में 5 आवर में 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, तो 1 आवर में कितनी हो जाएगी? 1 में तो कम होगी और कम के लिए डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में 25 कितने टाइम में 5, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी? 5 किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो 8 घंटे में मतलब 8h की वैल्यू चाहिए। h तो ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई। ज्यादा के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40 किलोमीटर। ये लीजिए आंसर। एक्चुअल में अपन ने चाल समय दूरी का फॉर्मूला यूज नहीं किया, यूनिटरी मेथड यूज किया है और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक और तरीका भी हो सकता है इसका, चाल समय दूरी वाले फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि 5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में, ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय होती है। और ये कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड क्या बोल रही है? कंडीशन सेकंड ये बोल रही है चाल वही है, मतलब s इक्वल्स टू आपके पास में 5 किलोमीटर पर आवर है और टाइम चेंज हो गया 8 आवर है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, कि कितनी दूरी तय होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला s इंटू टी, s इंटू में t इक्वल्स टू 5 इंटू में 8 इक्वल्स टू 40। ये लीजिए दूसरा मेथड, इससे भी हल हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, आप खुद भी कोशिश कर सकते हो इस क्वेश्चन को हल करने की। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 6 घंटे में तय करता है। तो देखिए 15 किलोमीटर 1 घंटे में कितनी दूरी तय होती है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ ये होता है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होती है। तो 6 आवर में कितनी हो जाएगी? ज्यादा होगी। 6 आवर में 6 इंटू में 15 6 90 किलोमीटर। तो देखिए पहली लाइन जो बोल रही है उसके हिसाब से जो डिस्टेंस की बात की है, 6 घंटे में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो 90 किलोमीटर होगी। तो वह व्यक्ति उसी दूरी को मतलब 90 किलोमीटर डिस्टेंस को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने समय में करेगा?
देखिए ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस 6 आवर में कवर हो रही है ना। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर, और आपको यहाँ कितनी कवर करानी है 10 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर पर हावर, ये तो है स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर पर हावर, सॉरी 90 किलोमीटर। तो आपको टाइम चाहिए, कितने समय में तय करेगा, टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये 90 अपॉन में 10, अपन ने इन चीजों को कट किया तो 90 हावर, सॉरी 9 हावर। तो वह उस दूरी को 9 घंटे में तय कर लेगा, वह व्यक्ति उस डिस्टेंस को 9 हावर में कवर कर लेगा, ठीक है ना। फर्स्ट में अपन ने यूनिटरी मेथड काम में लिया, और आगे चल के भी अपन यूनिटरी मेथड काम में ले सकते हैं कि 1 घंटे में ऐसे ले सकते हैं कि 10, देखिए इससे आगे वाली बात बता रहा हूं कि इससे आगे भी यूनिटरी मेथड कैसे काम में लेंगे। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 1 हावर में, तो 1 किलोमीटर कितने हावर में होगी, 1 किलोमीटर डिस्टेंस होगी 1/10 हावर में। 1 तो कम है, कम के लिए डिवाइड कर दिया। अब आपको कितने किलोमीटर चाहिए, कितने किलोमीटर तय करवानी है, जो डिस्टेंस पहले कवर की थी वही करवानी है पूरी। तो 90 किलोमीटर, 90 तो मोर है, मोर होगी तो इससे क्या होगा 1/10 इंटू में 90 हावर, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या बचेगा 9 हावर। 90 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया जाएगा 9 हावर में। तो ये टोटली यूनिटरी मेथड हो गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 स्टेप में एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस यहाँ काम में लेके इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपना। बेटा क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बड़ी तसल्ली से समझना आपको, और समझने के बाद में आप उस क्वेश्चन को वापस निकालें, और निकालने के बाद में उसको सॉल्व करके देखें। समझ में नहीं आए तो एक बार और वीडियो देखें, जब तक समझ में नहीं आए क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड। एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय कर रही है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग ये होगा कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो कितने किलोमीटर दूरी तय करवानी है 40 किलोमीटर, है ना। अब एक चीज का और ध्यान रखें कि इस पहली लाइन में कौन सी चीज गायब है, समय गायब है। पहले चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है ना। तो इसका मतलब समय आपको ज्ञात करना है। यूनिटरी मेथड की एक खास बात बताता हूं कि जो चीज आपको जिस स्टेप में ज्ञात करनी है मोस्टली अपन उसको आरएचएस में लेंगे, इस एरो के राइट हैंड में लेंगे, और जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड में, बाकी उसके अकॉर्डिंग है उसको लेफ्ट हैंड में। तो अपन यहां समय ज्ञात करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। 8 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने समय में तय किया जा रहा है 1 आवर में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को कितने में करेंगे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो कम होगी, कम के लिए क्या करेंगे 1/8 आवर में। अब आपको कितने किलोमीटर को तय करवाना है 40 को, तो 40 तो ज्यादा है, तो 40 किलोमीटर दूरी को तय करेंगे 1/8 इंटू में 40 आवर। ये इससे कैंसिल, कितने टाइम 5 टाइम, मतलब 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने समय में तय किया जा रहा है 5 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगली लाइन देखिए इसकी। तो वह कार 2 घंटे अधिक समय में कितनी दूरी तय करेगी, चाल यही रखनी है। 8 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में तय करेगी, 2 घंटे अधिक समय का। अब आपको समय कितना मिला देखिए, यहां तक तो एक बात हो गई थी, फिर क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है। तो अपन 2 घंटे अधिक समय में लेंगे, 1 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है। अब की बार अगले स्टेप में आपको दूरी पूछी है, तो 1 घंटा लिया मैंने, इसमें डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है 8 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस यही, सॉरी स्पीड यही लेनी है। तो कितने घंटे में तय करवानी है 5 घंटे तो ये थे, प्लस में 2 घंटे अधिक समय में लेना था 8 किलोमीटर। 5 और 2 7 अधिक है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे 5 और 2 7 से गुणा कर देंगे।
7 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? 56 किलोमीटर। ये आपका आंसर लीजिए। यूनिटरी मेथड से आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन जो इससे मैच खाते हैं सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही सारे क्वेश्चन चाल समय दूरी के फॉर्मूले से भी हो रहे हैं। मैंने यहाँ इन सभी क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से समझाया आपको। क्लियर? कोई डाउट? हाँ बेटा, चौथा क्वेश्चन देखिए, टाइप 5 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह इसी चाल से 5 घंटे कम समय में कितनी दूरी तय करेगा? क्वेश्चन लेवल वाला, हल्का भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करोगे। क्वेश्चन की पहली लाइन अपने आप में पूर्णता लिए हुए है, इस लाइन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यूनिटरी मेथड से यहां से जो चीज नहीं दी गई है, चाल, समय और दूरी, इन तीनों में से जो चीज गिवन नहीं है, मतलब स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों में से जो गिवन नहीं है वो चीज अपन यहां फाइंड करके छोड़ देंगे। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 540 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ टाइम नहीं है, तो कितने टाइम में करता है ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है ना? तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ टाइम फाइंड करना है, तो अपन ये करेंगे कि 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में हो रही है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का मीनिंग ये होता है, इस पूरी यूनिट का मतलब ये होता है कि एक घंटे में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जा रही है, एक घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय की जा रही है। इसका मतलब अपन ये लिखेंगे कि 18 किलोमीटर दूरी को तय किया जाता है कितने समय में? 1 आवर में। तो अपन तो यूनिटरी मेथड काम में ले रहे हैं, इसलिए 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगी 1/18 आवर में, 1/18 घंटे में। और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है आपको? 540 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगी 1/18 इंटू में, भाई ये मोर देन 1 है, 540 मोर देन 1 है तो 540 काटापीटी करो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 और 0 एज इट इज। तो टाइम कितना आया? 30 आवर। मतलब 540 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कितने समय में किया जा रहा है? 30 घंटे में, 30 आवर में, 30 घंटे में। अब देखिए अगली लाइन, वह है इसी चाल से, मतलब चाल क्या है? सेम ये वाली। 5 घंटे कम समय में, 5 घंटे कम समय में। अब 5 घंटे कम समय का मीनिंग क्या हुआ? पहले समय कितना लग रहा था? 30 घंटे। अब कितना लगेगा? 30 - 5 बराबर 25 आवर की बात कर रहा है यहां। तो ये समझिए वह उसी चाल से 25 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब आपको दूरी ज्ञात करनी है ना, तो आप ये बताओ कि इस चाल से आप दूरी उधर रखोगे, जो ज्ञात करना वो उधर रखोगे। 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है इस चाल से? 18 किलोमीटर। तो कितने घंटे में करवानी है? 25 में। तो 25 घंटे में तो ज्यादा करेगा, और ज्यादा के लिए अपन क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए एक 5 के पहाड़े की संख्या और एक सम संख्या आ गई, तो गुणा को अपन किस विधि से करेंगे? इसको 2 से काटेंगे 9 बार, इसको 5 से काटेंगे 5 बार, और यहाँ का 2 और यहाँ का 5, 5 2 10 का 0 और 9 5 जा 45। ये लीजिए 450 किलोमीटर दूरी तय होगी 25 घंटे में। ये आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके रोक के देख के सॉल्व करते रहना और फिर सॉल्यूशन देखते रहना, है ना? देखिए एकीक नियम की अगली टाइप 6। अब कार्य, समय और मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, वो भी एकीक नियम से हल होते हैं। एक्चुअल में तो वो क्वेश्चन सारे के सारे एकीक नियम से हल होते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी तो इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे, उनको अपन एकीक नियम के अलावा किसी रूल से भी हल कर सकते हैं। पर यहाँ पहले तो एकीक नियम ही समझना आपको। देखिए किस प्रकार से एकीक नियम से क्वेश्चन हल हो पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, तो वह एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? कार्य का कौन सा हिस्सा पूरा कर पाएगा?
8 दिन में कार्य पूरा हो रहा है। कार्य पूरा कितने दिन में हो रहा है? 8 दिन में। तो पहले दिन वो 1/8 भाग पूरा करेगा, अगले दिन भी 1/8 समान कार्य करेगा प्रत्येक दिन। इन सब कितनी बार हो जाएगा? 8 बार हो जाएगा। 8 बार लिखोगे ना इसको, 1/8 1/8 1/8 1/8, या और मैं लिख देता हूं अगर आपको इसमें डाउट लगे ना, तो 1/8 अगले दिन भी 1/8 अगले दिन भी 1/8 और उससे अगले दिन भी 1/8। ये इस टॉपिक की प्रारंभिक स्थिति है। ये मान लीजिए कि कार्य समय मजदूरी वाला जो टॉपिक है इसका स्टार्टिंग है। ये बहुत अच्छे से समझना आपको। तो हो गए क्या? 8 नहीं, एक और ऐड करेंगे, 1/8। देखिए पहले दिन कार्य का 8वां भाग पूरा, अगले दिन भी 8वां, अगले दिन भी 8वां, अगले दिन भी 8वां, उससे अगले भी, उससे प्रत्येक दिन कार्य का 8वां भाग पूरा होगा। अगर आप इस पूरी फ्रैक्शनलाइज दिनों की संख्या दिनों में 8 दिनों में इस पूरे फ्रैक्शन के रूप में लिखे गए कार्य के हिस्से जो दिनों के रूप में दे रखे आपको, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आना चाहिए आंसर। मतलब कार्य पूरा 1 ही तो है ना, वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर इन सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो 8 आएगा। जब सेम टू सेम संख्या एलसीएम लेते हो ऊपर वाली सेम लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 8 बार लिख दिया। सबको ऊपर वालों को जोड़ोगे तो 8/8 = 1, कार्य पूरा हो गया। इसका मतलब अगर आपको ये दिया जाए कि एक किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता तो एक दिन में 1/8 भाग पूरा होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, एक किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता तो एक दिन में 1/25 भाग पूरा होगा। एक किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता तो एक दिन में 1/48 भाग पूरा करेगा। बहुत सिंपल है ये चीज। एक दिन के कार्य को पूरा करता है, पूरा कार्य कितने दिन में हो रहा है? 8 दिन में, है ना? या 8 दिन में कितना हो रहा है? 8 दिन में कितने कार्य हो रहे हैं? 1। तो एक दिन में कितने होंगे? एक दिन में तो कम होंगे, कम के लिए उधर भाग कर दे, 1/8 भाग। 1 भाग मतलब पूरा एक कार्य, और 1/8 भाग 1 से छोटा है, तो एक दिन में कार्य कितना होगा, कितना भाग पूरा होगा, यही पूछा था। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करोगे कि 30 दिन में कितना भाग पूरा हो रहा है? पूरा कार्य 1 हो रहा है, मतलब 1 भाग पूरा हो रहा है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 30 को उधर ट्रांसफर करोगे, 1/30 भाग पूरे होंगे। ये लीजिए आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अब ये चीज बिल्कुल बेसिक थी, आगे अपन चलेंगे तो बीच बीच में काम में लेंगे इनको। बहुत इजी है कि एक किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में वो 1/8 भाग पूरा करेगा। यदि बी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/30 भाग पूरा करेगा। अब इसका रिवर्स भी ऐसे कैसे ही काम में लेना है। यदि एक किसी कार्य के 1/5 भाग को एक दिन में पूरा करता है तो कार्य 5 दिन में पूरा करेगा, है ना? जैसे मैं ऐसे बोलूं, एक किसी कार्य के 1/5 भाग को एक दिन में पूरा करता है, एक दिन में 1/5 भाग पूरा करेगा, तो कार्य पूरा कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। जैसे मैं कहूं कि एक किसी कार्य के 1/25 भाग को एक दिन में पूरा करता तो कार्य पूरा कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। तो ये दोनों बातें रिवर्सेबल हैं, आपको ध्यान रखनी है, रेसिप्रोकल आपस में। तो ये जो 1/25 है, 1/8 है, 1/30 है, इनको कार्य क्षमता भी कहते हैं। कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता भी कहते हैं इसे, है ना? उसकी काम करने की कैपेसिटी, योग्यता, क्षमता। देखिए इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हो, थोड़ा सा चेंज किया मैंने क्वेश्चंस में। यदि एक किसी कार्य के 1/12 भाग को एक दिन में पूरा करता है तो वह कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा? 1/1 दिन में कितना भाग हो रहा है भाई? कितने दिनों में ये पूछा तो दिन उधर लेंगे। 1/12 भाग कितने दिनों में हो रहा है? एक दिन में। ठीक। अब अपन इस 12 को उधर भेजेंगे, पूरा 1 भाग करना है, मतलब कार्य 1 ही तो है, 1 भाग करना, 12 इसके डिवाइड में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो एक कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 12 दिन में। तो रेसिप्रोकली ध्यान रखना आपको। सेम प्रोसेस यहां करेंगे कि 1/40 भाग को कितने दिन में पूरा किया जा रहा है? एक दिन में।
एक भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? 40 गुना एक दिन में, मतलब एक भाग को 40 दिन में पूरा करेंगे। तो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। सपोज अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करके दिखाता हूं आपको। मैं बोलूं कि एक किसी कार्य के 5/12 भाग को एक दिन में करे, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा? तो यहां अपन 5/12 लेते ना, तो अब देखिए 12 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 12/5। तो दिनों की संख्या होती 12 में 5 का भाग 5 दूनी 10, 2 से 2/5 दिन, ये आंसर होता। अगला क्वेश्चन लेंगे अपन। अब ऐसा ध्यान रखना कि प्रोसीजर यही रहेगा, इसमें मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। इसी टाइप के सॉरी अगली टाइप के लेते हैं। अगले टाइप 7 का पहला क्वेश्चन, थोड़ी वैल्यू जी चेंज कर रहा हूं। आप देखिए क्वेश्चन वही है। आठ बटे 25 भाग को एक दिन में पूरा करता तो कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? और ये सेकंड क्वेश्चन है अपना। यदि मोहन किसी कार्य के 13/79 13/79 भाग एक दिन में पूरा करता है तो वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तब क्या करोगे? तब भी आपको करना वही है कि यहाँ कार्य का हिस्सा एक दिन में पूरा किया जा रहा है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो 8/25 भाग को कितने दिन में तय किया जा रहा है? एक दिन में, 1 डे, है ना। तो इसके 1 इधर रख लेंगे, 1 पार्ट या 1 भाग, ये 1 इंटू में 25/8 डे। तो एक दिन सॉरी एक भाग को या एक कार्य को कितने दिन में करेगा? 3 1/8 डेज से डिवाइड कर दिया, 3 से 1/8 दिन में। ऐसे ही आप इससे करोगे तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 79/13 डेज में। डायरेक्ट ही कर देंगे, ये 6 टाइम 1/13 डेज, 6 से ही 1/13 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बस टाइप 7 में 2 क्वेश्चन और लेऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए माइनर डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर है। यदि बी किसी कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है तो कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? कितने दिनों में? दिनों की संख्या याद करनी तो उधर रखिएगा 3/8 भाग। 3/8 भाग को कितने दिन में पूरा किया जा रहा है? 9 दिन में। तो एक भाग को कितने में करेंगे? 9 गुणा में 8/3, इनको ट्रांसफर करेंगे तो ऐसे ही होगा, 3 की टेबल से 3 टाइम। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? 24 दिन में। क्लियर? बस यही करना है। क्या ज्ञात करना है? कितने समय में, मतलब कितने दिनों में। तो दिए गई वैल्यूज में दिनों की संख्या इधर और जो हिस्सा किया जा रहा है वो इधर, पूरा कार्य एक होता है, पूरे कार्य का एक भाग बनाया जाता है, उसके छोटे हिस्से ये होते हैं जो बोले जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम। यदि मोहन किसी कार्य के 5/17 भाग, 5/17 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो एक भाग या एक कार्य को कितने दिन में कर देगा? 15। ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड में, इनटू में, और ये आ जाएगा डिवाइड में। 5 की टेबल से कट किया तो 3 टाइम, 1 की वैल्यू 51 डेज। तो मोहन इसी रफ्तार से कार्य को 51 दिन में अकेला इंसान पूरा कर देगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलिए इसमें। मेरे हिसाब से तो ये टाइप क्लियर। फिर भी इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करिएगा।